हेलो, आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सुन सकते हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ दीदी, आपका क्या क्या हाल है? जी, जी, हम भी ठीक हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे आप? आज का टॉपिक क्या है मुझे पता नहीं है, अभी जस्ट मैं जॉइन हुआ हूँ ना। हाँ, आज का टॉपिक है जो ये 26 खूनी आयतें हैं कुरान में, हुँ, हुँ, जिसमें हुँ। मार-काट, काफ़िरों से लड़ो, काटो-मारो, उस पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक कुरान जैसे पवित्र बुक में, है ना? कुरान मान लीजिए एक पवित्र बुक है और अल्लाह जी, इस तरह की बात कर सकते हैं क्या? आपकी क्या सोच है? मेरा सोच ये है कोई भी जैसे अलमाइटी गॉड जैसे एक बार डिबेट हुआ था ये श्री रविशंकर और जाकिर नाइक, इन दोनों के बीच में हुआ था तो जाकिर नाइक ने कहा था कि आप लोग जो जैसे हिंदू हैं वो लोग कुछ भी करते हैं तो ये नहीं माना जाएगा, जो मतलब किताब में लिखा है उसको माना जाएगा। तो अब ये मतलब इसी में जो लिखा है वही मानेंगे और क्या जैसे मैं भी काफ़िर हूँ। तो वो लोग मुझे मारेंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? काफ़िर हूँ मैं भी। अब लिखा है उसमें, तो कोई गलत तो है नहीं। ये काफ़िर बोलना क्या सही वर्ड है? किसी को अब मुझे ये काफ़िर नहीं बोल मालूम अब जैसे इस्लाम की मतलब इस्लाम में ये है कि जो अल्लाह और उनको ना माने काफ़िर है, तो हम लोग तो जैसे हिंदू हैं तो अब उनकी निगाह में हम लोग काफ़िर हैं ना। लेकिन हम ये नहीं मानते कि हम जी, सही बात है आपकी। तो ये इस्लाम की एक बोल सकते हैं सबसे गंदा वाला ये चेहरा है कि ये खुद को तो अच्छा कहते हैं, है ना? और किसी जी, और को कहते हैं ये काफ़िर है। किसी और को कहते हैं बिल्कुल, ये गलाज़त है इनके अंदर, किसी और को कहते हैं कि ये जहन्नमी है, ये सूअर है, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। जबकि एक ये पीसफुल मज़हब है, इनको ये कहते हैं कि हम सभी का इज़्ज़त करते हैं, प्यार-मोहब्बत से रहना सिखाते हैं, तो इन पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। दीदी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं पहले मतलब एक जगह काम करता था जो मेडिकल एजेंसी था। तो वहाँ पे मतलब वो मुस्लिम थे पूरे लोग, तो मैं वहाँ पे काम करता था तो वो एक मतलब है उनका नाम नहीं बताऊँगा। मतलब एक है तो वो मुझसे बात करते थे, मेरा और उनका लगाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मतलब वो मुझे ऐसे बताने लगे ये और जैसे ये है ना प्रॉफ़िट मोहम्मद इनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें बताने लगे और ऐसे कुछ मुझसे बात करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब मैं वहाँ छोड़ दिया काम करना मतलब वो ज़्यादा ही मुझे पका दिए कि ये है मतलब अपने मुझे कहीं भी लेकर जाते थे तो अपने धर्म के बारे में बताने लगते थे। मतलब यही सब तो मैंने छोड़ दिया उनके यहाँ तो मुझे बाद में आप लोगों का चैनल मिला। एक न्यूज़ के माध्यम से जैसे साहिल जी का और एडम सीकर जी का मिला, फिर उन्हीं के माध्यम से साजिद भाई का और आपका मिला, ऐसे। तो अब मैं अगर जाऊँगा तो वो मुझसे कुछ भी कहेंगे तो मैं उनको रेफ़रेंस भी दे सकता हूँ कि ये है। जी। बिल्कुल, सही कहा आपने। पहले तो मुझे मतलब बेवकूफ़ बनाते थे कि ये है, लिखा है, ये है, मतलब ये सही है, इतना अच्छा है, तुम्हारे में ये गलत है। तो यहाँ ये भी कहते हैं तुम लोग ब्राह्मणों की क्यों मानते हो? मतलब बहुत ही गलत-गलत कह रहा था भाई, वो बंदा मुझसे, अच्छा। मुझसे जबकि बड़ा है। इनका मेंटालिटी ही ऐसा है कि ये लोग ऐसा बात करते हैं। बिल्कुल, आपको वो चाह रहे थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। इन मुझे अच्छाइयों को हाँ, देख यही सब जी, जी, ऐसे ही बताते थे ताकि वो मतलब जब भी खाली मतलब होते थे ना, मौका मिलता था तो यही सब बात करने लगते थे। तो मतलब मैं भी पहले जैसे हिंदू को मतलब हिंदुत्व को नहीं जानता था मतलब इस सब के बारे में नहीं जानता था। अपना पढ़ना अपना फिर वहाँ पे जाने लगा थोड़ा सीखने के लिए, अपना पढ़ना, अपना काम, अपने से मतलब तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब आप लोगों का चैनल मिला तब पता चला मुझे। मैं भी उनके बहकावे में जा रहा था तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं जब पता चल गया तो और मैं छोड़ दिया वहाँ पे तब पता चला। अगर उस वक़्त पता चलता तो वहाँ पे मुझसे उनका कजिया मतलब क वो झगड़ा भी होता। जी, जी, बिल्कुल। ये हमारे ईगल भाई कह रहे हैं कि ईगल मैक्स भाई कह रहे हैं कि हम बैक हुँ, स्टेज हुँ। आप बैक स्टेज है पर आपने डिवाइस आपका नॉट कनेक्टेड है इसलिए आपको ऊपर नहीं ले सकते। आप एक बार फिर से डिवाइस को कनेक्ट हुँ, कीजिए, अलाउ कीजिए फिर हम आपसे बात कर पाएँगे। ओके, ओके, जी। जी। हाँ भाई बोलिए। तो
आपने तो खैर अच्छा किया कि आपको वक्त रहते मतलब एक्स मुस्लिम चैनल्स मिल गए, है ना? हेलो। अच्छा, शायद ये ड्रॉप कर गए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अभी भी आपका जो डिवाइस है वो नॉट कनेक्टेड है। अच्छा, रियल इस्लाम भी आ गए हैं। अच्छा, फिर से डिवाइस आपका नॉट कनेक्टेड हो गया। 1 सेकंड ज़रा रुकिए। अच्छा, आ गए, आ गए। अरे! फिर से डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अच्छा, ये भी डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, जी। हमारे सोहेल भाई भी आ गए हैं। वेलकम सोहेल भाई। हेलो देना, कैसे हो? हेलो जी, एवरीवन। ठीक-ठाक, आप बताइए? हम तो ठीक है। और बताइए देना। जी, क्या हाल अच्छा चाल है, है? ठीक है, ठीक है। हम्म एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं आज स्ट्रीम रखूं, लेकिन आपने रखा इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आज मैच मतलब क्रिकेट स्टार्ट है। हम्म और कब से है? वैसे कितने बजे से कितने बजे तक का है मैच? चल रहा है मैच। इंडिया खेल रहा है मैच। थिंक अभी चलेगा शाम तक, तो रात तक चलेगा ये मैच। अच्छा, शाम तक चलेगा, मतलब 7-8 बजे हम्म तक, 9 बजे तक? चले बिल्कुल चलेगा। अभी इंडिया का इनिंग्स ही खत्म, क्योंकि दोपहर में स्टार्ट हुआ है ना। मुझे लगता है कि 9-10 तक भी चलेगा। बिल्कुल। जी, इन लोगों ये हमारे ईगल मैक्स भाई आए हैं, वेलकम है आपका। और विशाल भाई फिर से जॉइन किए हैं। जी, कहिए हम्म आप लोग। दीदी प्रणाम। जी भाई, प्रणाम आपको भी। दीदी मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत परेशान था, मतलब अभी रिसेंटली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैं बोला मतलब मैं अपनी जो मेरी इमोशंस हैं वो मैं किसी से बोल भी नहीं सकता हूँ। हाँ, हाँ। इसलिए मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। और दीदी मैं आपसे बस कुछ बोलना चाहता हूँ, आपसे बस कॉम्प्लीमेंट चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मुझे संतुष्टि मिले। हुँ, बहन, मैं हुँ। एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं दीदी आप सुन रहे हो? हाँ, हाँ, सुन रहे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं दीदी, आपकी आवाज आ रही आ है, रही है, मुझे आ लगा रही है। कि मेरी आवाज आपको नहीं जा रही। नहीं, नहीं, नहीं आपकी नहीं, बात सुन हम रहे हैं। जी, सुन रहे। जी। निखिल पे हम सुन रहे हैं जी आपका जी। बात। जी, सभी भैया को नमस्ते और दीदी को भी प्रणाम। और मैं ये बोल रहा था दीदी, बस पाँच जी, दस बोलिए। मिनट के लिए आपका समय चाहिए, उसके बाद आपका जो भी हो आप देखना। मैं मतलब आपकी दीदी मैं वीडियोस देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे उर्दू या इस्लामिक जो लैंग्वेज होती है वो मुझे समझ में नहीं आती दीदी। इसलिए मैंने आपको मोमिन बोला तो आपने बोला कि सॉरी, मैंने आपको बोला कि मैं काफिर हूँ, तो आपने मुझे मना किया कि नहीं काफिर क्यों बोल रहे हो। लेकिन दीदी आपसे ही तो सीखा है, आप जो बोलते हो तो ऐसा लगता है कि मैं काफिर ही हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ तो इसलिए दीदी मैं बोलता हूँ, उसके लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। नहीं, नहीं, काफ़िर ये कुरान में लिखा है, लेकिन देखिए हम लोग इंसान हैं। और ये इसलिए जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो बोलते हैं नॉन मोमिन, है ना? क्योंकि बोलने में ये अच्छा नहीं लगता। ये जो शब्द है काफ़िर, काफ़िर का क्या मतलब होता जी है? जो दीदी। निर्दयी है ना? जिसके जी दीदी। अंदर दया नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उसको बोल सकते हैं काफ़िर, जी निर्दयी। दीदी, मैं 2 मिनट आपसे कुछ बोल सकता हूँ? दीदी हाँ, पता हाँ। है, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं वैसे तो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे यहाँ पे बिल्कुल। मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनी हाँ, नहीं, आप प्राइवेसी जो रिवील है वो मत मैं कीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। हाँ। जी जी, तो दीदी मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे मतलब मैं ना ब्राह्मण परिवार से मतलब बिलोंग करता हूँ। तो मेरे बगल में मेरे मतलब जो मोमिन परिवार रहता है, लगभग 10 घर है। 10, लगभग 10 घर लोग हैं। पहले बहुत कम था, लेकिन दीदी आपको पता है ना वो जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, तो हाँ, वो हाँ। तो उन्होंने अपना जो भी है, तो धीरे-धीरे उनका सब बहुत बड़ा हो गया परिवार। लेकिन दीदी पता है मेरी बहन, अब मैं आपसे कैसे बताऊँ, मतलब मेरी मतलब नहीं हो पा रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इतना सिचुएशन मतलब वो है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भारत देश में रहते हैं, संवैधानिक अधिकार होता है, देश में संविधान का जो कानून है, आईपीसी की जो कानून है उसके तहत हमको रहना पड़ता है। लेकिन दीदी पता है, हम और आप ये बोल के बस संतुष्टि ले लेते हैं कि नहीं कानून है। लेकिन दीदी पता है,
हमारे देश में अब मतलब कानून वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता दीदी, उतने से पहले ही लोगों का इज्जत, आबरू सब लुट जाती है। बिल्कुल। दीदी पता है अब जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं गरीब आदमी हूँ, आप अमीर आदमी हो, अब आप मोमिन हो या आप हिंदू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसे हैं तो आप कोर्ट में मत सॉरी मतलब आप था चूँकि जो दीदी जो एफआईआर होती है, वो जो है पहले आपके नियरेस्ट जो ऑफ़िस पुलिस स्टेशन होता है वहीं पे होती है। हाँ, तो वहाँ पे जाने का दीदी पता है, वहाँ या तो आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो पुलिस वाला जो है वो वही कंप्लेंट लिखेगा जो मतलब आपके पास पैसे हैं तो आपके फ़ेवर में ही लिखेगा वो। हुँ, लेकिन दीदी पता है हम लोग जैसे अभी नवरात्रि का त्योहार था, हिंदू के लिए बहुत पवित्र त्योहार होता है दीदी, ये सबको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार था दीदी, हमारे वहाँ बगल में 10 घर मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कोई मतलब ऐसा कोई दुश्मनी ऐसा नहीं है, दीदी लेकिन वो लोग मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन उसमें से एक दीदी मैं नाम तो नहीं ले सकता, मुझे लग रहा है मुझे नहीं, आप प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही बोल दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए। जी, तो दीदी पता है मेरी एक बहन है दीदी वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे एक कॉलेज मतलब सॉरी एक स्कूल है जो केवल 10वीं क्लास तक मतलब रन करती है। वहाँ पे दीदी वो जो मुस्लिम इलाका जहाँ पे मोमिन इलाका है उसी के बगल में ही जस्ट वो स्कूल है। जी, जी। ज़्यादा से ज़्यादा दीदी 2 कदम होगा मेरे हिसाब से, बगल में ही है अटैच। हाँ, तो हाँ। दीदी वहाँ से मेरी बहन 10वीं की क्लास में अभी दीदी परसों की बात है, तो वो ना 10वीं की क्लास अटेंड करके आ रही थी और वहाँ पे 2 ऐसे लड़के थे, मुझे नाम पता है दीदी लेकिन मैं यहाँ पे मतलब हाँ, शो हाँ। नहीं, मतलब वो नहीं, बोल नाम नहीं मत बताइए, बिल्कुल नाम मत बताइए। जी, तो दीदी पता है अब जैसे ये एक बात बताइए जैसे आप मेरे पड़ोसी हो, मैं आपसे प्यार हुँ। करता हूँ, मेरे अंदर तो ऐसी भावना नहीं है कि तुम काफ़िर हो या क्या हो, भाई तुम मेरे भाई हो, मेरे पड़ोस में रहते हो। तो जी, जी, मेरे बिल्कुल। हिसाब से तो तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता था ना। मेरी बिल्कुल। बहन दीदी मेरी बहन जो है वो 10वीं की क्लास अटेंड करके दीदी उस दिन जो है एक स्कूल में ना दीदी एक्स्ट्रा क्लास हुँ। होती है। जैसे हाँ, हाँ। जब एग्ज़ाम करीब आता है, तो हुँ। टीचर लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, हाँ। थोड़ा-सा उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। दीदी समझ रहे हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हाँ, तो कट नहीं दीदी बोलिए। जी, तो 2 बजे जो है क्लास एंड होती है, लेकिन उन्होंने बोला कि 1.5 घंटे की हमको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है जो सॉरी मतलब मैथमेटिक्स के जो टीचर थे, तो वो मतलब बिट्टी हमारी जो है पढ़ रही थी, हमारे यहाँ बिट्टी बोला जाता है, मतलब बिटिया, बिट्टी हाँ, बोलते हैं। हाँ। तो वो बेचारी पढ़ के उस दिन लेट हो गया दीदी और मैं थोड़ा आगरा आगरा आप जानते हैं आगरा यूनिवर्सिटी से मैं अरे पीएचडी नहीं, कर रहा हूँ। हाँ, आप इतना मत बताएँ, आप इतना मत बताएँ, नहीं, बस उनको कहीं पता भी नहीं बताएँ। चलेगा जी दीदी, हाँ, मुझे पता है मैं अपनी प्राइवेसी को मैं अपने पास रख रहा हूँ दीदी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। दीदी मैं वहाँ से जिस दिन वो पढ़ने गई थी उसी दिन मेरी ट्रेन थी दीदी, मैं चला गया और उस दिन मेरी बहन मतलब मैं कैसे बताऊँ दीदी मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? इंसानियत के लिए मतलब ये नहीं हो सकता। बहन आप भी मेरी बहन हो, आपके पास भी यार कैसे हो सकता है बहन मैं कैसे बोलूँ? मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं। पता अच्छा है दीदी हाँ। वो हुँ, हुँ। पता है दीदी वो 2 बजे उसकी क्लास एंड होती है, वो साढ़े 3 बजे उसकी छुट्टी हुई, बेचारी वो साइकिल से जाती है और उसके बाद दीदी उसके साथ बहुत गलत हो गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता मतलब ये मेरे भाई लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पड़ोस के मतलब जिनके साथ मैंने बचपन में क्रिकेट खेला, जिनके साथ मैंने बचपन में रहा, उनके शादी जो उनका निकाह होता है उसमें भी मैं शरीक हुआ हूँ और वो भी मेरी बहनों की जो भी मेरी बड़ी बहनें थी उनकी शादी में वो लोग भी आए। लेकिन मतलब इतना घिनौना मतलब दीदी ये कैसे हो सकता है? और पता है दीदी मेरी बहन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं भगवान से शुक्रिया करूँगा। मैं चलो ठीक है, मैं मोमिन के हिसाब से बोल रहा हूँ। अल्लाह पाक अगर आप देख रहे हो तो आपकी अरे! ही बनाई हुई सारी चीज़ें हैं। जो आप में जो आपके दीन में जो है वो भी आपके बंदे हैं और जो आपके दीन में नहीं है उनको भी तो आपने ही बनाया है ना, कुरान और उसके हिसाब से। हुँ। तो जो आपके दीन में नहीं है दीदी, तो उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है?
और अभी मेरी बहन है, वो छोटी सी है, अभी 10वीं में पढ़ती है दीदी, उसके साथ तुम गलत काम कर रहे हो। लेकिन दीदी अभी भी वो सुरक्षित है, और मैं भगवान से या अल्लाह पाक से जो भी है, मैं मेरे नजर में तो वो गलत हो गया ना दीदी। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे कि जी। जब आपको पता चला कि आपकी सिस्टर के साथ कुछ गलत हुआ, तो फिर आप एफआईआर क्यों नहीं किए? एफआईआर क्यों नहीं कराए? अरे मैं अरे दीदी जी, वो सारी चीजें हो गई है, मैं रिपोर्ट आपको भेज भी सकता हूँ। मतलब जो एफआईआर रिपोर्ट मैंने की है, अच्छा, तो फिर मतलब क्या सॉरी वो फॉर दैट। पकड़ाए? जो वो मुजरिम थे वो पकड़ाए या नहीं पकड़ाए? दीदी मैंने नहीं किया था, मेरे पिताजी ने किया था, पापा ने। हाँ, तो वो पकड़ में आए हाँ ना, हाँ, ठीक जिन्होंने है, किया था। किसी ने भी किया। हाँ, जिन्होंने वो किया था वो पकड़ा गए? पकड़ में आए। लेकिन दीदी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो बहुत मार खाया है, मतलब मेरा जो समाज है, जो भी है हिंदू का। लेकिन दीदी उसको मारा, लेकिन मैंने जाके मतलब सॉरी, मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे अंकल के लड़के हैं, उन्होंने जाके उसको बचाया कि जाने दो, ये हम हमारा देश जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इसको जाने दो, अच्छा, पुलिस अच्छा, अपना काम अच्छा। करेगी। अच्छा, तो जिस दिन इस आपकी बहन के साथ हो जाएगा, है ना? जिसका हाँ, आप कह रहे कि वो बच गया, तो फिर जी तब जाकर पता चलेगा कि वो गलत था या सही था। भाई देख लो, अगर कोई भी बंदा हो, ठीक है, जी अगर वो गलत कर रहा है किसी लड़की के साथ, तो फिर एक जी सेकंड बिना देर किए एक्शन लो, ठीक है? चाहे वो आप हो या फिर बाप हो, कोई भी रहे, जी इससे लेना देना नहीं है अपने को। जी दीदी, सीधा उस दीदी पर मैं एक्शन लो, ठीक है? दीदी, आप जो बोल रहे हो कि सीधा एक्शन लो, आपकी बात सही है बहन, लेकिन मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता ना, क्योंकि मैं एक देश में तो रहता हूँ। एफआईआर तो करने का ना, वो एफआईआर सारी करने चीजें का। हो गई दीदी, दीदी वो अरेस्ट हो गया, लेकिन उसमें 3 लोग थे, एक ही अरेस्ट हाँ, हुआ है। अच्छा। दीदी एक अरेस्ट हुआ, उसमें 3 लोग थे। अभी मान लीजिए बात चल रही, क्योंकि देखिए अब देखिए, हम अपनी अपनी बहन की जान बचाएं, या फिर हम मतलब कानूनी तरीके से लड़ें, या फिर पहले हम अपनी बहन की जान बचाएं। आपके लिए सबसे पहले प्रेफर क्या है, आप बताइए, आप प्रेफर किस चीज को देखिए, करोगे? जान जान बचाएंगे, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन अगर आप सबूत मिटा देंगे, है ना? जी फिर क्या बनता है आपको? जब आप उनको लेकर गए उसी टाइम जी आपको हॉस्पिटल से ही एफआईआर दर्ज कराना था। पुलिस खुद कर लेती, इलाज भी कराती दीदी और दीदी दीदी वो खुद संभाल लेती, उनको क्या करना था? दीदी हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर है, वहां पे उसका बकायदा मेडिकल रिपोर्ट बना है। लेकिन वो ना थोड़ा सा जैसे होता नहीं है दीदी, की जो छोटी बच्ची होती है वो थोड़ा सहमी हो डर जाती है, आपको पता होगा, थोड़ा सा डरी सहमी सी, तो वो ना बोल भी नहीं पा रही थी, तो वो एक ही लड़के को बोल पाए कि यही है, और उसने बताया। और दीदी वो अरेस्ट है, वो अभी जेल में है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन दीदी अभी 2 लोग बचे हैं, उसने हाँ, तो बोला यही भी तो बाद बात है में। ना। अगर वो 2 लोग बचे हैं और अगर पुलिस एक्शन में नहीं आ रही है, तो जी आप दीदी ऐसा करें कि किसी से हेल्प लें, है ना? जी जी हम तो दीदी यही कहेंगे कि आप किसी से हेल्प ले, जो आपके एरिया के, जैसे बजरंग दल होते हैं, आरएसएस वाले होते हैं और क्या-क्या होते हैं मुझे नहीं पता, जी पर जी उन हाँ लोगों से बिल्कुल। जाकर, ठीक है? जी दीदी, लेकिन दीदी पता है, अब जैसे उसमें ना, अब जैसे मैं मान लो, अब आप जैसे आप एक मतलब मेरे लिए तो मान लो मेरी बहन हो, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये चीजें बोल रहा हूँ, अगर सपोज दैट मैं किसी और के सामने बोल रहा हूँ, उनको ये लगता है अरे नहीं यार, तुम ऐसे, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं दीदी मैं वो प्रूव नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी रेप हुआ है, अब मेरी बहन कर सकती है। अब उसने जो बोला, एक लड़के के ऊपर बोला, मैं वहां पे जाके उस दिन करके मैं चलाया दीदी, मेरा थेसिस का सबमिशन था, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरा थेसिस का सबमिशन था, मैं वही थेसिस अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए गया, क्योंकि मेरा वो जरूरी है। और दीदी उस दिन के लिए अभी भी मैं आगरा में हूँ, मैं वो कर नहीं पाया। अब वहां पे पिताजी ने मेरे को फोन किया, तो दीदी बस मैं ये जानना चाहता हूँ, वो तो मान लीजिए मेरी प्रॉब्लम है, मेरे परिवार की है, मेरी बहन थी, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, किसी की मानसिकता गलत है, या कोई नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, उल्टा पे। नहीं, भाई सुनो मेरी बात। जी जी बहन। मानसिकता, अगर कोई पागल हो गया तो उसको ले जाकर पागल खाने में भर्ती कराने का, ठीक है? तो अगर कोई जी बंदा दीदी पागल है, अगर दिमाग उसका सच में फिर गया, तो उसका जी इलाज है पागल खाने। अगर कोई क्राइम किया जी है दीदी। तो उसका इलाज है पुलिस, ठीक है, प्रशासन। तो अगर और आप ये दीदी हाथ पे हाथ रख करके ये बातें बोल रहे हो कि अब क्या नहीं अपना, वो तो गलत है भाई। जब आप लोग दीदी इतने लेजी रहोगे तो आपकी बहन के साथ कोई भी कुछ भी करके जाएगा और आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है, सीधी नहीं। बात, बस। अब देखो, एक सेकंड आप लाइन पे ही रहना। जी दीदी जी ये दीदी देखो जी क्या कह रहे हैं,
आपको दिख रहा है ये कमेंट? जी जी दीदी। पढ़ो क्या कह रहे हैं। ऐसे चोमू एवरीवन लोगों का ना आप लोग ही मनोबल बढ़ाते हैं, अरे ठीक है? दीदी, लेकिन पता है आप जो मतलब कह रहे हो, आपकी बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन दीदी उस जगह पे या तो मैं कानून हाथ में लूं, सबसे पहली दिक्कत तो ये है। और मैं एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूं और मैं अपने पापा का मैं अकेला हूं। अब या तो दीदी मैं या तो, चूंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, इसलिए दीदी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। दीदी मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन मुझे कानून और संविधान पे भरोसा है। अभी मैं कोर्ट से लड़ाई कर रहा हूँ। अभी परसों इलाहाबाद, सॉरी फॉर दैट, हाई कोर्ट में मैं गया हूँ। अभी वहां पे मैं दीदी अपना लड़ रहा हूँ और मुझे एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वो दोनों को अरेस्ट करने के लिए वहां पे नोटिस जारी कर दिया गया है। हाँ, तो आप जहाँ पे है, जहाँ भी हो, आप जी उस दीदी। एरिया के अच्छे लोगों को पकड़ो, ठीक है? जी और दीदी। उनसे बात करो कि इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, जी अगर दीदी। किसी लड़की के साथ गलत करता है तो उसको तो किसी भी हाल में माफ नहीं करने का, कोई भी हो, लेकिन दीदी, किसी भी लेकिन दीदी कीमत पे माफ उसका, नहीं करने का। दीदी दीदी जो मोमिन सॉरी फॉर दैट, जो हमारे बगल में मुसलमान समाज है ना दीदी, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं क्या मतलब वो लोग कैसे हैं, आज के बाद हाँ, से वो तो उनसे कोई करेंगे, दोस्ती भी नहीं रहेगी। वो करेंगे, उनका समर्थन वो करेंगे, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अगर अपने भाई को, यानी कि मोमिन मोमिन कभी नहीं मारो, ठीक है, उनसे कभी जी झगड़ा मत दीदी। करो। लेकिन आप जी जैसे काफिरों से आप झगड़ा करो, काफिरों से जाकर लड़ो, ये चीजें सिखाता है, ठीक है? आप ये तो समझे बात, तो वो तो उनका दीदी, सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप क्या कर दी- रहे हैं ये आप देखिए। दीदी उनको हमसे लड़ना चाहिए ना। बच्चियां, दीदी जो 10वीं में पढ़ रही है उसकी क्या मतलब, वो तो अभी बच्ची है ना। ये मुझसे लड़ो ना यार, तुम जो काफिर हैं, ठीक है, तुम्हारे पड़ोस में काफिर हैं, बहुत बड़े दुश्मन है तुम्हारे, तो यार तुम हमसे लड़ो ना, वो छोटी छोटी बच्चियां हैं। और अरे दीदी, मैं वो चीजें आपसे शेयर नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ऑडियंस होंगे या थोड़ा बहुत उनको अजीब लगेगा। ये मेरी बहन की बात है, उसकी इज्जत मेरे लिए बहुत सर्वोपरि है। तो इसलिए दीदी ये इतना है दीदी कि वो अभी अरेस्ट नहीं हुए, एक अरेस्ट हो गया, अभी दो बचे हैं दीदी, वो भी हो जाएंगे, मुझे भरोसा है अपने कोर्ट पे। जी, भरोसा है तो लेकिन ये है भरोसा कि को कायम रखिए। हाँ, दीदी, लेकिन ये है कि अभी उसने मुझसे बात की थी लगभग 2 घंटे पहले। बोल रही थी भैया, मतलब उसके, अब पता ही है आपको, अब मैं उससे ज्यादा क्या बताऊं। उससे बात की थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई दीदी, मेरी एक ही बहन है, एक मेरे मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन ये चीजें दीदी समाज के लिए बहुत ही मतलब ये मतलब एकदम एक तरीके से जहर है। मैं तो कहता हूँ मेरे सुनो, भाई हो यार आप। एक बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जी दीदी। अगर कोई जी दीदी। अनजान ये चीज करता, ठीक है, तो जी आपकी ये जी बेबसी की आलम जो है उसको हम जी समझ सकते थे, ठीक है? जी आपकी इस बेबसी की आलम को हम समझ सकते थे कि आप अनजान है कि आखिर वो कौन था, क्या था। लेकिन जी आपको पता है कि ये बंदा है, ठीक है, मानते हैं कि आप वहां पे कमजोर पड़ रहे होंगे, ठीक है, जी मानते जी हैं कि दीदी। आप अकेले हैं, लेकिन आप साथ जी तो ले सकते हैं। आप आप साथ तो किसी का जी ले जी सकते हैं, एक्शन तो करवा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया मेरी सिस्टर के साथ। हाँ, जी जी दीदी, ये सही आप देखिए बोल रहे हैं। आपके लिए इतने सारे आ रहे हैं। जी दीदी, आपका, आपकी बात, आपकी जो बात है दीदी, इसीलिए तो मैं सोचा कि मैं, आप एक मतलब आप मेरी बहन हो, वो भी मेरी बहन है, तो आप मुझे अच्छा सजेस्ट करोगे। क्योंकि दीदी माल मैं जानता हूँ कि मैं कानूनी रूप से लड़ सकता हूँ दीदी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। बस मेरी दीदी मतलब मेरी जो बहन है वो अभी के लिए रिलैक्स है, बस मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन जिन्होंने ये काम किया होगा, अगर उसका खुदा ऐसा, उसको मतलब उसका जो खुदा होगा या भगवान होगा, अगर उसको ये इजाजत देता होगा, तो फिर मैं उस खुदा को कभी भी मतलब, मैं ऐसा तो मान ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई कर ही नहीं सकता अगर जो खुदा होगा। दीदी ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब इजाजत कैसे दे सकता है दीदी कुरान में। मतलब आपको भी मैंने देखा है, साहिल भैया को भी देखा है, एडम भैया को, मतलब कुरान में ये चीजें, यार हम काफिर हैं, ठीक है, हम गरीब, ये सॉरी फॉर दैट, अगर मैं आपके समाज में थोड़ा कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरा 2 ही घर है, 3 घर है, आपका ज्यादा है, इसका मतलब ये यार मेरा अधिकार नहीं है उस धरती पे रहने का, इसका ये मतलब थोड़ी होता है। तो दीदी बस यही सारी चीजें हैं, बस इतना ही बोलना था। लेकिन दीदी आपसे बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैं जी, आपको, आपसे हम बस, हाँ, अब जाते जाते हम आपसे बस एक ही चीज कहेंगे जी दीदी। कि आप जो भी डीपी लगा के हैं वो चेंज कर लीजिए। सेकंड ये
कि जी दीदी। आपके पास अगर कोई नहीं है तो आप हेल्प लीजिए, बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर रहता है। ठीक है, पैसों वाला का जी पुलिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जी सारे, दीदी। अब हर एरिया में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपके हेल्प कर सकते हैं। जैसे हिंदू जी के दीदी। संगठन होते हैं, बहुत सारे आर्य पता नहीं क्या-क्या होता है, मुझे नहीं पता। पर बहुत सारे हम हम्म। जानते हैं, बजरंग दल हो गए, आरएसएस वाले हो जी गए, जी। आर्य समाज, पता नहीं क्या-क्या होता है, मुझे नहीं पता। खैर जो भी होता है, है मैम। आप उनसे जी जाकर हेल्प लीजिए, आप उनसे जाकर मिलिए। और ऐसे जगह से जितना, अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मोमिन जो है काफ़ी है, नॉन मोमिन के घर कम है ना? तो जी बेहतर है जी। कि आप वहाँ से हम तो यही कहेंगे एक्शन लीजिए, या फिर बड़े-बड़े लोगों से आप संपर्क कीजिए। और नहीं तो फिर थोड़े दीदी दिन के क्या है, दीदी इन लोगों से सॉरी। सुधरने वाला ही नहीं है। इन लोगों का तो यही रहता है कि जहाँ पे ये जाते हैं वहां से लोगों को भगा देते हैं। तो आप अगर भागे तो इनको तो अच्छा लगेगा, नहीं लेकिन कहेंगे दीदी कि जो गलत किया तो उसके लिए आप लोग एक्शन लीजिए। जी दीदी सॉरी फॉर दैट। मैं बस लास्ट में आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। जो हम्म। आप कह रहे हैं कि मतलब मतलब वहाँ पे मोमिन ज्यादा है, जो काफिर हैं वो कम है। दीदी आपकी बात सही है, लेकिन हमारी पुश्तैनी पुश्तैनी हिंदी, सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश में बोले तो जो हमारे दादा हाँ और हाँ जो हाँ। हमारे, उनकी जो, दीदी वहां पे लगभग 100 बीघा जमीन है दीदी, हम उसको छोड़ के कैसे जा पाएंगे? तो हम उसको अब नहीं नहीं छोड़ जा सकते, लेकिन पाएंगे ये है। तो फिर, हाँ, नहीं जा पाएंगे, सुनो भाई, अगर जा जी नहीं पाएंगे तो जिसने ऐसा किया ना उसको उजाड़ दो। या तो आप अपने घर को छोड़ो, या तो जिसने ऐसा दीदी किया आपकी सिस्टर के साथ उसको अब निकाल दो। 100 अब बीघा आपके आप पास तो, सुनो मेरी बात, 100 बीघा आपके जी जी पास जमीन है, 50 बीघा बेच दो, ठीक है, पर उसको जी। वहां से उजाड़ दो, सीधी सी बात। दीदी दीदी उसमें 3 लोग का बताया था। मैं सॉरी फॉर दैट, मैं आपके सामने वो चीजें नहीं कहना चाहता, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि उनको उजाड़ दो, तो उसमें से दीदी 2 लोग चल चुके हैं। मतलब जो 3 लोग मैंने बताया, उसके अलावा 2 लोग और थे जो मतलब मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। तो वो दोनों का काम हो गया है। तो उसमें आप परेशान, मतलब उसमें मुझे, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था। क्योंकि दीदी ना, यहाँ पे ना आपको सुनने वाले मेरे और भी लोग हैं, मैं इसलिए मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी में रहता हूँ। मेरे बगल में बहुत से लोग आपको सुनते भी हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। चलिए, जी आपकी दीदी। बात जो है वो आई है। हम बस यही कहेंगे, तो या तो अगर आप अगर चाहते हैं कि आप उनको, या तो जिसने गलत किया उसको जी। उसको बख्शो मत, किसी भी कीमत पे उसको नहीं माफ मत दीदी। करो, किसी भी हाल में। चाहे वो कोई भी हो, कितना भी सगा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी गलत दीदी। किया तो अब इसका कोई कुछ बचा ही नहीं है भाई, इसका कुछ बचा जी ही नहीं दीदी। है। दीदी अभी तो मैं गवर्नमेंट नहीं हो पाया, लेकिन दीदी अभी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे अभी कमाने के लिए मैंने जस्ट दीदी 3 महीने पहले स्टार्ट किया है पढ़ाना। तो अभी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन दीदी धीरे धीरे पैसा हो जाएगा। लेकिन उनको तो, वो तो मैं जाने नहीं दूंगा, ये फिक्स है। मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ तो यहाँ पे लोग बताते हैं, अरे यार तुम परेशान क्यों हो? बस तुम थोड़ा सा करो, मेहनत करो और छोड़। वो लोग जाएंगे नहीं दीदी, क्योंकि वो मेरे बगल में ही रहते हैं। वो जा ही नहीं पाएंगे। उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं दीदी। अभी तो वो है, मान लीजिए अंदर है। लेकिन दीदी आपने जो मुझे, मतलब आपने जो बोला, उससे मुझे थोड़ा, मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। लेकिन दीदी आप एक एक चीज मुझे बताइए कि ये करना सही है या गलत? मतलब ये आप कैसी, ऐसी भावना आपके लिए सही है? आपको मैं दीदी बोल रहा हूँ, जबकि मैं आपको जानता भी नहीं था। मैं यूट्यूब से आपको जाना, लेकिन मैं आपको यही होता दीदी है बोल। मोमिनों के। सुनो, आपकी बहन तो उसके लिए एक नॉन मोमिना थी, एक लौंडिया थी, ठीक है। मोमिन जी जो दीदी। होते हैं अपने चचेरी खलेरी ममेरी फुफेरी बहन को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपकी बहन जी तो चलो दीदी। दूर की है, वो एक गैर मोमिना थी, उनके साथ जी किया तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जी तो दीदी। आपको अपना सुरक्षा खुद देखना है, और अगर आपके साथ गलत हुआ तो उसके लिए आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा लगा जी आपसे दीदी। बात करके। आपने अरे अपनी राय दीदी। रखी है, लेकिन हम आपसे यही जी कहेंगे, जी। आप अपनी बहन का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान जी रखिए। दीदी। दीदी वो और बहुत साथ में अच्छी है। जाया कीजिए, बिल्कुल अगर टाइम मिले तो, और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। और जो जी ये दीदी। गलत किया है, गलत अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम तो कहेंगे कि ऐसे भाई ना हो तो ही बेहतर है। क्योंकि अगर पुलिस के दीदी। साथ अगर आपको नहीं से हेल्प मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि आपके आसपास में जो बड़े, जैसे मंत्री के पास आप बात को पहुंचा सकते हैं। जी दीदी। आपके जो एरिया के बड़े लोग होंगे, कुछ भी एमएलए वगैरह कुछ भी, उन तक आप बात को जी पहुंचाइए। दीदी। लेकिन अगर दीदी। आप एक्शन
नहीं दिलाए, अगर आप उनको सजा नहीं दिलाए तो फिर ऐसे भाई रहने का कोई मतलब नहीं है भाई। नहीं दीदी, मैं आप जो बोल रहे हो कि मंत्री जो, दीदी उन्हीं से बात की है, मतलब वो उन्होंने ही बोला है कि तुम परेशान मत हो, उनको बस पुलिस के कस्टडी में जाना, तो उनके ही नक्शे कदम दीदी मैं चल रहा हूँ, उन्होंने ही बोला। दीदी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी कुछ नहीं कर पाते, हम पुलिस के ही तो उस बेसिस पे हम कर पाएंगे ना, हम क्या करें, या तो हम उनको मार दें, यही तो हो सकता है ना दीदी, और क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। नहीं नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमें कानून हाथ बस में दीदी लेना वही ही बोल नहीं रहा है। हूँ। जैसे कि ठीक आपने बताया ना कि हम गरीब लोग होते, जब पैसे कम होते तो लोग हम पे पुलिस कम ध्यान देता है, तो हम कह जी रहे दीदी। ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों से आप मिले जिसके बात को पुलिस समझे, है ना, जिसके जी बातों दीदी। पे जी पुलिस दीदी। अच्छे से कार्रवाई कर सके। हम ये कह रहे हैं जी आपसे कि दीदी। ऐसे लोगों से आप हेल्प लें, हम आपको जी कानून दीदी। हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। जी दीदी।